स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गोकुलेश मोहन। तो आज हम लोग देखेंगे कि हाउ कैन वी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर। सबसे पहले तो हमने ये एक ग्लास लिया है, दिस वन। इसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी डाला है और थोड़ा सा पानी डालने के बाद ये हमने लिया है चूना, ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसी कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग चूने यानी पानी के साथ मिक्स करते हैं तो ये बनेगा क्या तुम्हारा, लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, इसको मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद फिर मैं क्या करूँगा कि वी विल आफ्टर सम टाइम आई विल यूज़ दिस filtration unit to filter this liquid. Let's see what will happen. सबसे पहले हम इसको फिल्टर करेंगे। We are filtering it. हम जानते हैं कि लाइम वाटर जो होता है तुम्हारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट। तो आप देख पा रहे हैं, you can see here, you can see it will get transparent, but it is partially transparent for now. But once the particles of the calcium hydroxide get settled down at the bottom of this glass, इस ग्लास के बॉटम के नीचे अगर पार्टिकल्स इसके सेटल डाउन होने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या होगा कि ये जो है कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। Let's see, we'll leave it for some time. थोड़ा सा इसको शेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगा है। As you can see it. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये स्टील पाइप है, स्टील पाइप लेंगे हम लोग, इसको लिक्विड पानी के अंदर इमर्स करके और फिर उसके बाद हम लोग हवा देंगे। हवा देने के बाद क्या होगा ना कि ये जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, इट विल टर्न इनटू अ कम्प्लीटली ओपिक लिक्विड दैट इज नोन एज इट विल चेंज इट्स कलर इनटू इट्स मिल्की फॉर्म। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहा है। एज यू कैन सी इट इज़ गेटिंग ट्रांसपेरेंट। देख सकते हैं आप कि ये ट्रांसपेरेंट धीरे धीरे हो रहा है। आफ्टर सम टाइम इट विल कम फुल्ली ट्रांसपेरेंट, इट विल बिकम फुल्ली ट्रांसपेरेंट। तब तक के लिए हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग साइंस हमारे पूरे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, हमारे घर पर भी प्रेजेंट है। बस हमें नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है और कौन सा कंपाउंड उस रिएक्शन में पार्ट लेता है। बस हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए और किस तरह ये प्रोसेस चलता है रिएक्शन का, इस चीज़ का हमें नॉलेज होना चाहिए। आई थिंक अगर ये हमें पता रहे तो वी कैन डिटेक्ट, वी कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वॉट एवर इट इज़ रिक्वायर्ड इवन एट आवर होम एज वेल। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ ब्रेथ। तो ये कैसे होगा, ये हम लोग अभी थोड़ी देर में एक्सपेरिमेंट करेंगे। थोड़ी देर के लिए हमने ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना लिया है, जिसमें इस पेपर रैप में यू कैन सी हियर, ये चूना है, ये आप देख पा रहे हैं अच्छे से। सी, ये चूना कहाँ मिलता है, दिस इज़ नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये चूना कहाँ मिलेगा, ये चूना मिलेगा आपको पान के दुकान पर मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, जो पान में लगाते हैं, पान जो खाते हैं, वो इस चीज़ से, इस चूना से फेमिलियर होंगे। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो रहा है। थोड़ा सा और ये इसको हिला देते हैं।
देख रहे हैं कि इसके जो पार्टिकल्स हैं आप देखिए धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, देखिए बॉटम पे पार्टिकल्स धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वाइट फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स नीचे की ओर बैठ रहे हैं। ठीक है, इन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग एक तरह से सेडिमेंट्स बोलते हैं। वट आप जानते होंगे कि सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन का प्रोसेस क्या होता है। सेडिमेंटेशन में हम लोग करते हैं ये कि बिना किसी सेडिमेंट्स को पार्टिकल को डिस्टर्ब किए हम लोग वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्लीन वाटर को, पार्शियली क्लीन वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ हो रही है, सेडिमेंट्स के रूप में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो पार्टिकल हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है, कॉमनली लाइम वाटर इसको बोलते हैं। अब देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहा है और धीरे धीरे ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड में बदल रहा है। और फिर उसके बाद हम ये स्टील वाला पाइप लेंगे, ये स्टील वाला पाइप है और इससे हम लोग फूकेंगे इस लिक्विड के अंदर। इस लिक्विड से हम लोग क्या भेजेंगे, हवा भेजेंगे। अब देख सकते हैं कि ऊपर से भी देखिए कि आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे होंगे नीचे की ओर, देख रहे हैं। सो नाउ द लिक्विड हैव बिकम फुल्ली ट्रांसपेरेंट। तो अब हम अपना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्रेथ में, हमारे सांस में, जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं, क्या सच में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है कि नहीं। ये देखने के लिए हमने कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल किया है, हमने चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें चूना को हमने क्या किया है कि पानी के साथ मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद देखते हैं ये स्टील पाइप रहेगा, इसको हम लोग पानी के अंदर डुबोएंगे और अब इसको फूंक मारेंगे। अब देखिए कि पूरी तरह से ये जो वाटर है मिल्की हो गया है, देख सकते हैं आप। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इसके वजह से यही डिटेक्ट होता है कि प्रेजेंस ऑफ, आप देख सकते हैं कि पहले वाटर क्या था, ट्रांसपेरेंट था, अभी ये पूरी तरह मिल्की हो चुका है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को चलते। इससे पता चलता है, इससे डिटेक्ट होता है कि जो हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारे सांस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।